हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान गौतम को ऊपर, जहां आप लोग को मिल रहा है 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा के रखिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में ताकि इस सेशन से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील हो जाए। तो आइए बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछने की मोस्ट चांसेस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कह रहा है पहला क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से पीत रस स्रावित होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब पर्णहरित यानी हरा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट उसको मिलते रहना चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए ये स्वपोषी पौधों के लिए। तो ये तीन चीज़ मतलब मैंडेटरी आवश्यक है स्वपोषी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा है जो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन को कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। हम लोग बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइपेज। यानी लाइपेज है जो एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा। यानी घेघा रोग होता है, घेंघा नहीं घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, कवक में पोषण की कौन सा विधि पाई जाती है? यानी कवक में कौन सा विधि के द्वारा पोषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस एक तरह का ये कोशिका द्रव होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर कोशिका द्रव। देखिए 2022 में ये पूछा है। सारा क्वेश्चन जो आपको इस सेशन में मिलेगा पूरा प्रीवियस ईयर का रहेगा। पूरा जो क्वेश्चन पिछले ईयर्स पूछा गया है वही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? यानी किस पौधे में, किस तरह के पौधा में अनुपस्थित रहता है रंध्र जो कि पत्तियां में पाया जाता है? तो किस प्रकार के पौधा में? हाइड्रिला वाला पौधा में रंध्र है जो अनुपस्थित रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? तो ईस्ट में। ईस्ट में जो किण्वन क्रिया होता है ये याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया है जो किस जीव में होता है जिससे वो श्वास लेता है यानी सांस लेता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर कॉकरोच। क्या होता है? कॉकरोच। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होते हैं? यानी सांस के रूप में हम लोग किसको, कौन सा गैस को छोड़ते हैं? तो CO2। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? यानी ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है हमारे शरीर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RBC। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो ये भी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं हमसे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉकरोच में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी जो मानव हार्ट होता है उसमें जो हृदय होता है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है? तो याद रखिएगा आप लोग 4 कैटेगरी में, 4 भाग में बांटा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पौधा में होता है गैस आदान प्रदान वो किसके द्वारा होता है, किस अंग के माध्यम से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र।
याद रखिएगा आप लोग, रंध्र जो कि पत्तियां में उपस्थित होता है, इसके द्वारा ही पौधा में जो होता है गैस का आदान प्रदान। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, यानी उत्सर्जी पदार्थ क्या है, पौधे से क्या निकलता है। तो याद रखिएगा गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी, सारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क यानी क्या, किडनी, किडनी को ही कहते हैं वृक्क। तो उसका जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। आप लोग को पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जो रक्त होता है हमारे शरीर में उसके छानने का क्रिया कौन करता है, तो नेफ्रॉन, ये याद रखिएगा। इसका चित्र भी आप लोगों को अच्छे से मतलब दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि चित्र भी आपका 5 नंबर में पूछता है कि आप बताइए नेफ्रॉन का चित्र, इसका निम्नांकित चित्र बनाए, यानी सारे अंग का नाम भी लिखिए। तो ये भी आप लोग प्रैक्टिस करके दिमाग में सेव कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में जो लंबी कोशिका होता है, सबसे लंबी कोशिका वो क्या होता है, तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेप्स, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए 2012, 2017, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, शारीरिक संतुलन, यानी ये सारा कार्य करता है मस्तिष्क। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी पादप में पाए जाने वाले हार्मोन कौन नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन पादप में पाए जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पादप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो पादप में पाया जाता है ये हार्मोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, जिसको आप लोग कहते हैं लीवर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा हम लोग, हार्मोन, हार्मोन को ही रासायनिक दूत कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सारा क्वेश्चंस का आंसर बताते रहिए, ताकि पूरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास कर जाएं एग्जाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या फूल में नर प्रजनन अंग है, जो फूल में पाया जाता है प्रजनन अंग, उसमें से जो नर प्रजनन अंग है कौन है, तो पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये तीनों किसका है, तो ये मादा प्रजनन अंग है। और जो पुंकेसर है ये क्या है, नर प्रजनन अंग। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मैनिया में, यानी इनमें से सभी में द्विखंडन विधि होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधा में जो जनन अंग होता है कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है पुष्प, यानी फूल में आपका प्रजनन अंग पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्या है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी हाइड्रा में कौन सा प्रजनन का विधि होता है, तो मुकुलन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग, ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परागकण। परागकण क्या होता है? तो नर प्रजनन अंग। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है? फूलों में होता है। फूलों द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैलिपियंस नलिका में, फैलिपियंस ट्यूब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। ये क्या है? तो नर जनन अंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है? तो नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ है जो उभयलिंगी है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? यानी मेंडल ने अपने लैब में किस पौधे का यूज करके आनुवांशिकी का खोज किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मटर। देखिए 2019, 20, 22 यानी लगातार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को एकदम मुंह पर याद रखना है इसका आंसर, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटे नहीं, इस तरह का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। क्या होता है युग्म? तो XX। और नर में क्या होता है? तो ये भी याद रखिएगा XY। ये दोनों पूछते रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन है इनमें से? तो अपेंडिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक जो पुस्तक है इसका राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन। कौन है? डार्विन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु अभी जस्ट इसका हम आंसर जाने थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? केचुआ। उभयलिंगी जंतु है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा किसकी कमी से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ये भी याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आयोडीन की कमी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक ही आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस सेशन को एंड करते हैं। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। टिल एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।